जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो आज हम बनाएंगे मैदा की कचौरी, स्टफ मटर, मतलब मटर की कचौरी। तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। ये हमने होल फार्म की मैदा लिया, 1 किलो का पैकेट है ये, और इसमें से कुछ निकल गई है, और इसमें से हमें 1 कटोरी मैदा लेनी है। 3 चम्मच, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब ये लगभग हो गई 250 ग्राम के लगभग ये मैदा होगी। इतनी मैदा है ये। और इसको हम क्या करेंगे, इसमें छानेंगे। एक कटोरी मैदा है, मतलब 250 ग्राम। तो इसको हम छान लेते हैं। पैकेट की है वैसे, लेकिन छानना जरूरी है क्योंकि कुछ ना हो, इससे बढ़िया छान लिया जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। पैकेट में कुछ होता नहीं है, लेकिन कई बार नहीं पता पड़ती क्योंकि रखे रखे कई बार पुरानी भी दे देते हैं ये लोग। तो ये हमने लिए 1 कटोरी मैदा, मतलब 250 ग्राम, और आधा कटोरी और ले लेते हैं, यानी तो लगभग हम लेंगे 1.5 कटोरी। 1, 2, 3 और ये 4। ये हो गए। पहले 8 चम्मच थे, अब है 4 चम्मच। तो इसको भी छान लेते हैं। नाप के लेंगे, हर चीज नाप के। मैं इसलिए ले रही हूँ कि सिर्फ कि अच्छे से आप लोगों तक ये जो भी बनाए समझ के बनाए अच्छे से, ये खराब नहीं हो चीज। तो ये मैंने लिए 1.5 कटोरी मैदा, 250, और ये 125 ग्राम हो गई, आधा कटोरी है नहीं। तो ये हो गई 250 प्लस 125 ग्राम। तो ये हो गई 300, और मतलब 400 ग्राम से थोड़ा कम। ठीक, अब इसको पौने 400 ग्राम। ये देखो 1.5 कटोरी मैदा ले ली। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ी डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन डालते हैं। ये आधा चम्मच अजवाइन है, और इसको हल्का सा हाथ से कर लेंगे। हाथ से क्रश करा और इसमें डाल दिया अजवाइन। और नमक डालेंगे। ये देखो, ये हमने आधा चम्मच नमक लिया है। आधे से कम लेना है, ज़्यादा हो जाएगा। बस इतना ही हमने नमक डालना है इसमें। आधे से भी आधा, मतलब 1/4 चम्मच नमक डाला, और आधी चम्मच अजवाइन। अब डालना है हमें इसमें, पहले इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, अजवाइन को और नमक को अच्छे से मिला लेंगे। एक एक चीज ध्यान से देखना, और फिर बिल्कुल एकदम परफेक्ट कचौरी बनेगी हमारी। और अब डालते हैं हम इसमें मोहन डालेंगे। ये देखो, ये 1 चम्मच भर के ये हमने डाला, और 2 चम्मच इतना डालना है हमें। ये 2 चम्मच डाला है, कम रहेगा तो बाद में देखेंगे। पहले हमने 2 चम्मच डाला है, और इसको मिलाएंगे अच्छे से। अच्छे से इसको मलना है आटे को,
मैदा को ये सिर्फ आटा है, वो आटा नहीं है, ये मैदा है, मतलब सूजी भी नहीं है और आटा भी नहीं है, सिर्फ मैदा है इसमें। और इसी की हम कचौरी बनाएंगे। खस्ता कचौरी एक खस्ता कचौरी बनती है, दाल की बनती है, और ये हम बनाएंगे मटर की, चने की दाल की भी बनती है, मूंग की दाल की भी बनती है, उड़द की दाल की भी बनती है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह से बनती हैं कचौरियाँ। और इसको हम अच्छे से दोनों हाथ से रगड़ लेंगे, मतलब बिल्कुल एकदम ये सही से मिल जाना चाहिए कि तभी हमें पता पड़ेगी। और अगर इसमें मोमन सही से नहीं डलेगा तो फिर वो कहीं कम कहीं ज़्यादा रह जाएगा। ये देखो, ये 2 चम्मच इसमें काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये देखो मुट्ठी आराम से ये बन रही है, यही इसकी पहचान है। 2 चम्मच हमने इसमें डाला था ऑयल। अगर आपको घी डालना है तो घी भी डाल सकते हैं, रिफाइंड डालें। जो आपको अच्छा लगे आप वो डालो, पर डालना इतना ही है। इसको इस तरह से देख लो, आराम से बन रहा है। देखो ये देखो, ये डाला हमने, फूटा तो नहीं, बस यही पहचान है इसकी। अब हमें इसका बनाना है, डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, पतला भी नहीं करना, और हल्का हल्का करके इसमें डालना है पानी, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको मलते जाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालना, एक साथ पानी डालने से क्या है, ये मैदा है चिपक जाएगी। और बहुत धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाना है और इसको मलना है अच्छे से। मैंने जो वीडियो डाली है वो आपको कैसी लगी है ये ज़रूर बताना। पहले जो डाली थी वीडियो और ये भी अभी डालेंगे बना के, रेसिपी कैसी लगती है। देखो बिल्कुल हल्का हल्का करके पानी डाल देंगे मैं इसमें, एकदम पानी नहीं डालने, ऐसे ही इसको मलना है। जितना सॉफ्ट डो लगाएंगे इतनी ही कचौरी एकदम बढ़िया बनेगी। अभी ये और सॉफ्ट हो जाएगा, रखे रखे थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे इसको, कम से कम आधा घंटे के लिए इसको बिल्कुल रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखो ये हमारी डो लगी गया, अब ये और मुलायम हो जाएगा। ये देखो कितना कम पानी लगा इसमें, बस ये वाली जो कटोरी जिससे हमने मैदा नापी थी ना, इससे आधा कटोरी पानी लगा होगा, इतना ही पानी लगेगा। अब इसे हम रेस्ट के लिए बिल्कुल ढक के छोड़ देंगे, छेड़ना नहीं है, कम से कम आधा पौना घंटे के लिए बिल्कुल रेस्ट के लिए, तभी ये बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा। इतने हम क्या करेंगे, मटर की स्टफिंग तैयार करेंगे इसमें भरने के लिए।
खाने में बहुत अच्छी लगती है मटर की कचौरी। ये देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट बन गया। अब इसको हम बिल्कुल ढक के छोड़ देंगे। हल्का सा इसमें ऊपर से लगा देते हैं, जिससे क्या है ये सॉफ्ट रहेगा आटा। आधा चम्मच लिया हमने रिफाइंड। ये डो हो गया तैयार बनके बढ़िया। और इसको ढक के रख देते हैं। पन्नी से भी ढक सकते हैं, कपड़े से ढक सकते हैं। ये मैंने इससे ढक के रख दिया क्योंकि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। हवा से क्या है ये पपड़ा जाएगा, आटा टाइट हो जाएगा ऊपर ऊपर से, तो फिर कचौरी बनने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमने इसको ढक के छोड़ दिया। देखो ये मटर है जो भरने के लिए हमें चाहिए स्टफिंग के लिए। इसको हमने अच्छे से धो लिया है। और ये फ्रोज़न वाली मटर है तो ये जल्दी गल जाती है क्योंकि आधी पकी हुई होती है। ये देखो ये वैसे ही फूट रही है। अगर कच्ची मटर है तो आपको उसे थोड़ा सा उबालना पड़ेगा क्योंकि कच्ची मटर जो है वो आराम से गलती नहीं है। ये तो जब हम भूनेंगे तो उसी में ये गल जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पहले ना इसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, हल्का सा पीसना। पहले इसको पीस लेते हैं। ये देखो ये पीस गई है हमारी और इसी तरह से पीस रही है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसनी। और इसको हम इसमें निकाल लेते हैं बाउल में। ये वजन में है 250 ग्राम मटर है हमारे। मतलब थोड़ा दरदरा ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना। इसको निकाल लिया। ये देखो 1 कटोरी। अब इसको हमें भूनना है, तो चलो भूनते हैं। कुछ भी कढ़ाई या फ्राई पैन ले सकते हैं आप, जिसमें भी आपको भूनना है मसाले को। और इसमें हमने 1 चम्मच भर के डाला ये तेल, रिफाइंड है। इसमें मसाला भूनना है हमको। तेल गरम हो जाता है फिर हम डालते हैं इसमें ये 1 चम्मच जीरा है। जीरा चटकने लगा तो इसमें ये अदरक का एक छोटा टुकड़ा जिसको ग्रेट कर लिया, अच्छे से कस लिया इसको। और इसको भी इसी में डालेंगे। ये डाल दिया इसमें अदरक का जो पीस के रखा था। और ये 3 हरी मिर्च, इनको भी बारीक बारीक काट लिया, अलग से काटा हुआ। और इसको थोड़ा सा हल्का सा अदरक को भूनना है, अदरक और मिर्ची। इसमें सारे मसाले भूनने हैं हमें। अब इसमें हमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, मटर के मसाले को भूनना है अच्छे से। बढ़िया सी स्टफिंग बनाकर तैयार करनी है। और ये हमारी हींग, ये देखो ये छोटी चम्मच है और ये आधी चम्मच हींग इसमें गई है। तो हींग का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। कचौरी हो सब्जी हो उसमें हींग का तो जाता ही जाता है। गैस को स्लो कर लेते हैं, मसाले लगे नहीं हमारे। और इसमें इसी चम्मच से आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ये धनिया पाउडर। ध्यान से देखें,
कि मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी। और ये लाल मिर्च, ये हमारी आधी चम्मच लाल मिर्च है। अगर आप तेज खाते हो तो थोड़ा सा और इसमें बढ़ा सकते हो। हल्का सा मसाले को थोड़ा सा भूनना है और इसके साथ डालनी है इसमें ये जो हमारी मटर हमने पीस के रखी थी। अब इसको अच्छे से चलाना है, भूनना है इसको। गैस को स्लो ही रहने दें, तेज नहीं करें, क्योंकि तेज पर क्या है मसाले लग जाते हैं, बिल्कुल जल जाते हैं और फिर उसका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अगर धीमी गैस पर भूनेंगे तो वो बढ़िया बनेगा मसाला। बिल्कुल धीमी कर देंगे गैस को, तेज रखनी नहीं है। और इसको 3-4 मिनट तक ऐसे ही भूनना है, क्योंकि इसका जो है कच्चापन हमको ख़त्म करना है। फ्रोज़न मटर ऐसे ही डाली थी हमने, उबाली नहीं है, तो इसमें ही ये पक जाए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें डालने हमें थोड़ा डालेंगे नमक, अभी और भी मसाले डालने। ये देखो, ये नमक डाला है हमने, 1 चम्मच नमक। नमक डाल दिया और ये आधी चम्मच से कम, क्योंकि लाल मिर्च भी गई है, हरी मिर्च भी गई है, तो तेज नहीं होने चाहिए। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कुटी हुई है तो आप कुटी हुई भी डाल सकते हो। और ये आधा चम्मच ही अमचूर पाउडर जाएगा, थोड़ा मसाला अच्छा तभी लगेगा खट्टा। और ये सौंफ, 1 चम्मच भर के सौंफ डालिए। बीच बीच में चलाते रहें कि नीचे मसाला लगे नहीं। ये देखो, ये मसाला भुनना भी शुरू हो गया। और थोड़ा सा ये हमने डाला, आधी चम्मच के लगभग चाट मसाला, इतना हमने डाला इसमें। बस ये हो गए हमारे मसाले जो इसमें ये जाएंगे। और इनको थोड़ा और भूनना है, 1-2 मिनट, और बढ़िया ये बनकर तैयार हो गई। चाट मसाला भी डल गया इसमें। अगर आपको इसमें मीठा चाहिए तो आधी चम्मच इसमें चीनी डाल सकते हो। मैंने चीनी का इस्तेमाल इसमें नहीं करा बिल्कुल भी। अगर मीठा चाहिए, खट्टी मीठी टेस्ट चाहिए, तो उसमें हल्का सा आधी चम्मच चीनी बस। तो चीनी में मिठास बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी वो मिठास पकड़ता है मसाला। ये मेरा मसाला एकदम भुन गया सही से, बढ़िया। इसको बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो गरम नहीं भरना हमको कचौरी के अंदर, ठंडा करके भरना है। एकदम ठंडा हो जाएगा तब भरना है, बिल्कुल भी गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गरम हो गई तो हमारी जो कचौरी है वो फट जाएगी, बनेगी नहीं सही से। इसको हम ठंडा करने के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं। गैस बंद कर दिया हमने। तो चलिए बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं। ये देखो, ये स्टफिंग जो है हमारी बिल्कुल एकदम ठंडी हो गई है। ठंडा कर लिया इसको। और अब हम इसमें ये काजू, थोड़े से 3 से 4 काजू, और ये किशमिश 7 से 8 किशमिश, बस इतनी ही लेनी है, ज़्यादा नहीं। और इसको हम इसमें डाल देंगे, छोटा छोटा बिल्कुल एकदम काट लिया।
या चॉपर से भी कर सकते हैं बारीक, मतलब बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, खाने में भी अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा जाता है इसका। और ये किशमिश, इसको भी हमने इसी में डाल लिया है और ये इसको इसमें सही से मिक्स कर लेंगे जो अच्छे से मिक्स हो जाए। काजू किशमिश, इसका इसलिए हमने इसमें चीनी नहीं डाली थी अंदर, क्योंकि किशमिश भी मीठी होती है और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया जाता है खाने में। जब खाते ना और खाने के साथ जब ये मुंह में आती है किशमिश या काजू, जो भी आप डालो वो डाल सकते हो। ये देखो, ये हमारा बिल्कुल ठंडा हुआ है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, कढ़ाई गरम कर लेते हैं। और ये हमारा आटा, ठीक है, पहले इसके हमें पेड़े बनाने और फिर इसके पेड़े बना लेते हैं। या तो आप हाथ से भी बना सकते हो, मतलब छोटा छोटा लेके और इसको इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि स्टफिंग जब हम भरेंगे ना तो हमें आसानी रहेगी, थोड़ा बंध जाएगा ये मसाला जो है, फिर भरने में दिक्कत नहीं रहती और फटाफट बन जाती हैं। बेसन तो डाला नहीं है हमने इसमें, अगर तुम बेसन डालो तो डाल सकते हो, अगर वो तो इच्छा है, लेकिन हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल नहीं करा बिल्कुल भी। ये सिर्फ मटर है। और देखो अच्छे से बाइंडिंग हो गई है, क्योंकि अच्छे से हमने पीस ली थी। इसको ऐसे करके छोटे छोटे ये बना लेंगे सारे। इस तरह से इसकी सारी की बना लेते पहले। ये देखो, ये हमने बना लिए गोले छोटे छोटे। इसका फायदा ये रहता है कि एक तो जब कढ़ाई गर्म होती है ना तो क्या है, उसमें टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, फटाफट से बन जाती हैं, भरने में टाइम नहीं लगेगा। और ये अब लिया है हमने आटा, इसको दो में कर देते हैं और फिर इसके हम बनाएंगे पेड़े, छोटे छोटे पेड़े। हाथ से भी बना सकते हो और या फिर कटिंग करके भी बना सकते हो, जैसे मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे बनाओ। बस बराबर होना चाहिए, बराबर होने जरूरी है। ऐसे नहीं हो कि एक कचौरी मोटी बन गई एक पतली बन गई तो बराबर नहीं आएगी। अगर हम बराबर बनाएंगे तो बराबर कटिंग करेंगे, उससे बराबर बन जाती है। हिसाब से जितना हमें रखना है, बहुत ज़्यादा ना मोटा और ना पतला। कितनी सारी देखो, इसमें 1.5 चम्मच, 1.5 कटोरी लिया था हमने ये आटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गई हमारी 8 ये बन गई। और अब इसका भी बना लेते हैं। और इसको फिर हम ढक के रख देंगे, तो ये पकड़ाई नहीं, सही रहेगा आटा एकदम। काम जल्दी हो जाता है इस तरह से, बस यही है थोड़ा, वरना टाइम बहुत लगता है इन चीज़ों में। और इसको भी हम ऐसे ही उसी हिसाब से जैसे हमने वो काटी थी उसी नाप से इनको काट लेंगे। और ठीक है, ये हमने काट दिए और उगड़ा नहीं छोड़ना, इनको ढक के रखना है, क्योंकि कपड़ा जाएंगे बहुत जल्दी सूखती है, मैदा है, तो ढक के रखेंगे तो सॉफ्ट रहेगा आटा। पहले हमने 4 लोई लिए
और इसमें हमें ये भरना है। जो हमने बना के रखी थी स्टफिंग के पेड़े बना के रखे, इसको हमें भरना है। या तो हाथ से कर सकते हैं या फिर बेलन से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। ये इसमें भरना है इस तरह से, और इसको करना है बंद चारों साइड से। अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखो ये हो गया। अगर ये सही से बंद हो गया ना, बिल्कुल कचौरी एकदम बढ़िया बनेगी आपकी, परफेक्ट। ये देखो ये बन गई। और अब हमें इसे हल्के हाथ से बिल्कुल बेलना है। ज़्यादा वेट इस पर नहीं डालना, बिल्कुल हल्के हाथ से। और बस ज़्यादा साइज बड़ा नहीं रखना, इतना ही रखना, बहुत बड़ी नहीं करनी। ऐसे ही हमें ये 4 बना के रखनी है। ये देखो ये मैंने हल्का सा बेसन लगाया, बेलन बिल गई। और अब इसमें इसको भर देते हैं, बंद कर देंगे इसको। अच्छे से टाइट करके बंद करना है। हो गई बंद। ऐसे ही इनको 4 भर लेते हैं, फिर बनाते हैं। पहले आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि सेफ्टी से करो और अच्छे से करो काम को समझ के। ये देखो इस तरह से हमने इसको कर दिया बंद। ध्यान से बंद करना बहुत जरूरी है बस। ये हो गई। और ऐसे ही इसको ये भर गई है हमारी। और अब इनको हमें बेलना है, थोड़ा थोड़ा बेलना है, बिल्कुल एकदम हल्का, बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादा बढ़ाना नहीं है इसको, हल्का ही करना है बस। हाथ से भी कर सकते हैं, अगर आपको हाथ से करनी है तो इसको ऐसे दबाओ, बढ़िया बनेगी और फूटेगी भी नहीं। बस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। जो साइड होता है कचौरी का वही। बस चलो अब इसे बनाते, सेकते। कढ़ाई देख लेते हैं गर्म हुई है नहीं हुई। गर्म हो गया तेल। बिल्कुल स्लो कर देनी है गैस को, तेज नहीं रखना है, क्योंकि तेज पर क्या है सिक जल्दी जाएगी और फिर क्या है वो करारापन जो है उसका वो नहीं आएगा। डालते हैं इसमें चारों डाल देते हैं। तेल तो गर्म है। और ये तेल को गर्म ज़्यादा नहीं करना है, एकदम धीमी गैस पर ही सेकनी है हमको ये। और मुझे तो इसकी मसाले की महक इतनी तेज आ रही है ना इस टाइम बनाते बनाते। एक बार पलट दिया इसको।
बिल्कुल गैस को स्लो ही रखना, तेज नहीं रखना, क्योंकि तेज रखेंगे ना तो ये क्या है, एक तो फूलेगी नहीं और जल्दी बन जाएगी, फिर वो बाद में क्या है वो बैठ जाती है नीचे। अक्सर होली पर बनाते हैं, त्योहारों पर बनी जाती है। ये देखो ये आधी सिक गई है और अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि खस्ता कचौरी ना हमेशा एक बार में नहीं सिकती, उसको 2 बार में ही सेकोगे तो ही वो बढ़िया बनेगी। एक बार में बनाओगे तो वो नहीं बन पाएगी सही से। कितना ही हम गैस को कम कर लें, इतने हम इसमें 4 और बनाएंगे, फिर इसको बाद में डबल करेंगे, सेकेंगे। 4 तो हमारी बन गई थी। अब ये 4 जो है हमने भर लिए और इनको बेल के अब इसमें डाल देंगे। हल्का सा बिल्कुल बेसन ये लगाना है, बेलन बहुत ज़्यादा नहीं, और ये इसमें छोड़ते जाएंगे। और ये इस तरह से मैंने कई बार बनाई है मटर की कचौरी, बड़े बढ़िया बनती हैं, खाने में सबको अच्छी लगती है। मार्केट से तो काफ़ी अच्छी बन जाती हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मार्केट में अच्छी नहीं मिलती, अच्छी मिलती है, पर लेकिन जो घर वाली है ना, जो घर की बनी हुई जो चीज़ है उसका टेस्ट ही अलग होता है बिल्कुल खाने में, और फिर प्योर होता है सारा कुछ, तेल वगैरह। ये देखो ये हल्के हल्के बुलबुले से आ रहे हैं ना, ज़्यादा तेज नहीं आ रहे, बस ऐसे ही रखना है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना गैस को। तो 2 बार में हम बनाएंगे ना तो एकदम खस्ता बनेगी, अच्छे से सिक जाती है। मैंने एक एक चीज़ बड़े ध्यान से बताई है, समझा के, पर अगर अभी भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और जो चीज़ दिखाई है वही डाला है, कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डाला। जिस मसाले वसाले सब एकदम, ये देखो ये धीमी गैस पर बिल्कुल बढ़िया सिकती है। हलवाई लोग ऐसे ही सेकते हैं। ये तो मैदा से बनाई है, अगर आप मटर की कचौरी वैसे भी खाओ तो जो आटा होता है नॉर्मल आटा, उससे भी ये बनकर बहुत टेस्टी बनती है, खाने में अच्छी लगती है। ये बन गई है हमारी, हाफ सिक गई। अब इसको निकाल लेते हैं, बस इतने ही सेकना है हमें, बाद में सेकेंगे और नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी। और अब जो पहले जो हमने कचौरी बनाई थी वो वाली हम इसमें डाल देंगे। गैस को बिल्कुल कम ही रखना है, तेज नहीं रखना। ये देखो ये 4 कचौरी इसमें गई, ये बाद में सेकेंगे।
अब इसको दोबारा से सेकेंगे तो और बढ़िया कलर भी आएगा और बराबर सिकेगी चारों साइड से। जैसे मोटा पतला तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे भी, और इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, फट जाएगी फिर। मेरी लोई थोड़ी बड़ी थी, अगर लोई छोटी है तो फिर बेलने की बहुत ज़्यादा, एक हल्का सा बस बेलन लगाया और बन जाती है वो। इसी तरह से इसको अच्छे से सेकना, ब्राउन होने तक बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी, तभी इसको खाने में ये टेस्टी लगेगी। ये देखो, ये यहाँ से जो निकल गए ना, इसलिए ये निकाल लेते हैं। तो ये बन गई हमारी। ये देखो, कलर भी अच्छा है और सिकी भी अच्छी है अंदर से। अब इसमें ये डाल देते हैं और ऐसे ही हमको ये बनाने हैं। मतलब चार चार करके सेकते रहो, ज़्यादा नहीं। अगर कम तेल है तो दो ही बनेंगे, और थोड़ा इतना हो कि चार एक साथ सीख जाए। हलवाई लोग क्या होता है, उनकी कढ़ाई बड़ी होती है तो वो ज़्यादा एक साथ सेक लेते हैं। करारी भी बनेगी और खस्ता भी बनेगी। वो लोग पता है क्या करते हैं, वो जैसे इसमें सोडा वगैरह जो डालते हैं ना, उससे वो एकदम फूल जाती है कचौरी, जो हमें बाजार में लगती है ना कि फूली फूली। तो वो पिट्ठी वगैरह में डालते हैं सोडा वगैरह, तो उससे वो फूल जाती है। बन गई है, निकाल लेते हैं। और ऐसे ही हम सारी तैयार करेंगे बना के। ये देखो, दो बार में कितना बढ़िया कलर आया। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, पूछ सकते हो। अब ये तो आप ही लोग बताओगे कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। मैं तो कोशिश यही कर रही हूँ अपनी तरफ से पूरा समझाने के लिए। ये देखिए, सीख चुकी है। हल्का सा और सेकेंगे इसको, और फिर ये करारी।
इसको आलू की सब्जी, चटनी, हरी चटनी हो, खट्टी चटनी, मीठी, जिस मर्जी के साथ आप खा सकते हो, वरना चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हो। छोले, कोई भी सब्जी हो किसी के साथ भी खा सकते हैं। मीठी सौंठ, हरी चटनी सबके साथ बढ़िया लगती है खाने में। उतार लेते हैं, सिक गई क्योंकि आगे तो हमने पहले ही सेक लिया था इसको। ये देखो, ये बन गई है। बाकी भी हम सेक लेते हैं ऐसे ही, फिर दिखाएंगे आपको। ये देखो, ये और भी हमने बनाकर तैयार कर ली कचौरी, और बहुत ही बढ़िया खस्ता कचौरी एकदम मटर वाली बनकर तैयार हुई है। और आप सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक बटन दबाएं, कमेंट्स करें, ज़रूर करें। देखो, ये सिक गई है अच्छे से, और इसको हम निकाल लेते हैं। पर एक बार में और दो बार में यही फ़र्क होता है कि एक बार में ना सही से बन नहीं पाती है। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में उसको फटाफट से निकाल लेते हैं, और फिर वो अंदर से कच्ची रह जाती है, सिकती नहीं है सही से। टाइम तो लगता है इसमें, एक ये उतरने में कम से कम 20-25 मिनट आराम से लग जाते हैं, क्योंकि धीमी गैस पर बनती है। इतना टाइम लगता है आराम से, 2 बार में करके सीखती है। क्योंकि अगर जल्दी सेकेंगे तो या तो वो जल जाएगी या फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी, और बाद में फिर वो खस्ता भी नहीं बनती है नहीं। तो टाइम तो लगता ही है, कोई भी चीज़ बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही उसमें, लेकिन परफेक्ट अगर बनाना है तो टाइम पूरा देना पड़ेगा उसको। कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं अच्छे से बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट में कोई भी चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। ये देखो, ये सीख गई है बिल्कुल, और ऐसे ही सीखनी है ये करारी। और इसीलिए ये वीडियो जो लंबी होती हैं, क्यों इसीलिए लंबी हो जाती हैं, वो तो जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम निकाल देते हैं उसमें से पार्ट को, तब वो इतनी लंबी बन जाती है। ये देखो, ये कितना अच्छी सीखी है, और कलर भी बढ़िया आया, और ये ऐसे ही रहेगी। ठंडा करके तभी इसको भरना है अंदर, ऐसे नहीं भरना कि ऐसे ही हमने डब्बे में भर के रख दी गरम। अगर गरम भी रख देंगे ना तब भी ये क्या है, दब जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको बिल्कुल ठंडा कर देना बाहर ही, ठंडा करके तभी भरें, जिसमें भी आपको रखनी है, स्टोर करनी है। मैंने तो ज़्यादा तो नहीं बनाई, थोड़ी बनाई है। बहुत ज़्यादा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और देखो, ये थोड़ी सी पिट्ठी बच गई है इसमें, थोड़ी सी अगर बच जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम पड़ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर पिट्ठी कम पड़ गई तो हम उसको दोबारा नहीं बना सकते, बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेशक हो जाए, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ये देखो, ये डलते ही फूल गई एकदम, निकल गया। क्योंकि परफेक्ट तो हम भी नहीं है,
कोई हलवाई तो है नहीं, लेकिन कोशिश पूरा करते हैं बनाने की कि अच्छा बने और अच्छा ही दिखाएं, जो बन रहा है वही दिखाएं। ये देखो ये कैसे इसमें गुलाब का फूल बन गया पूरा। अब क्योंकि हलवाइयों का क्या है, उनका तो रोज का काम होता है, टेक्निक होती है उनकी पूरी, तो वो उसी तरीके से बनाते हैं। अब घर में तो हम रोज नहीं बनाते ना, हम हमारा तो त्योहारों पर ही बनाना होता है, कुछ है घर में तभी बनाते हैं। मसाला अच्छे से रखें, क्योंकि मसाले को एक बार चेक करें, नमक मिर्च अपने हिसाब से डालें, जो भी डालना है आपको उसी हिसाब से। और देखो ये भी हमारी बन गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखो ये एक ना मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि करारी है या नहीं है। ये देखो कितनी खस्ता और करारी, और अंदर से देखो ये पूरी सिकी हुई, कोई कच्ची नहीं कुछ नहीं, स्टफिंग बहुत बढ़िया। कितनी बढ़िया बनी है, कोई कच्ची दिख रही है आपको कहीं से भी? ये देखो सॉफ्ट ऐसे ही रहेगी, ठंडी करके इसको भरें बस, गरम गरम नहीं भरें। ये देखो खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। अभी तो टेस्ट नहीं करा है, करेंगे। आप खाओ, एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स को खिलाओ, सबको खिलाओ ऐसे ही। देखो कितनी बढ़िया, और मसाला भी कोई कच्चा नहीं है, अंदर से पूरा भर गया। एक मैंने तोड़ के इसीलिए दिखाई है कि मैं अंदर से दिखा सकूं, सारी तो नहीं तोड़ सकती, पर एक तोड़ के दिखाई है कि अंदर से पूरा अच्छे से सिक गई है।